नई दिल्ली के शांत क्लाइमेट कंट्रोल्ड आर्काइव्स में हिस्ट्री सिर्फ डेट्स और इवेंट्स का कोई स्टैटिक कलेक्शन नहीं है। यह एक लिविंग ब्रीडिंग एंटिटी है। एक ऐसी फोटोग्राफ इमेजिन करिए कि उस किनारे टाइम के साथ पीले पड़ गए हैं, जिसमें दो आदमी अगल बगल खड़े हैं। उनके चेहरों पर उनके पर्पस की गंभीरता साफ दिख रही है। ये हैं जवाहरलाल नेहरू, ये हैं सुभाष चंद्र बोस, एक ऐसे नेशन के आर्किटेक्ट्स जो अभी पैदा भी नहीं हुआ था। इन शुरुआती इमेजेस में उनकी शेयर की हुई स्माइल्स उस गहरे मतभेद को छिपाती हैं जो बाद में उनके रिलेशनशिप को डिफाइन करेगा और इंडिया की डेस्टिनी को भी। कई डिकेड्स तक उनकी कहानी ऑनऑफिशियल सीक्रेसी में छिपी रही। स्टील कैबिनेट, भूली हुई फाइलों में बंद। ये सिर्फ पर्सनल लेटर्स नहीं थे, ये एक नेशन की सोल के ब्लूप्रिंट्स थे। लैंगले, वर्जीनिया, एक अलग तरह का आर्काइव। तेज फ्लोरोसेंट लाइट्स के नीचे एनालिस्ट्स इन्हीं आदमियों पर रिपोर्ट्स टाइप करते थे। क्लासिफाइड फाइलें, मूवमेंट्स, अलायंसेस और परसीव्ड थ्रेट्स। हाल में डिक्लासिफाई हुई फाइलें हमारी अंडरस्टैंडिंग में नया ड्रामेटिक चैप्टर खोलती हैं। पास्ट के घोस्ट्स इन पेपर्स के थ्रू हमसे बात करते हैं। एक्सेप्टेड हिस्ट्री की फिर से जांच। इंडियन नेशनल कांग्रेस के हार्ट में दो ब्रिलियंट माइंड्स, एक ही ड्रीम, एक फ्री इंडिपेंडेंट इंडिया। लेकिन उस ड्रीम तक पहुंचने के उनके ब्लूप्रिंट्स वर्ल्ड्स अपार्ट। जवाहरलाल नेहरू, करिश्माई आत्मनिरीक्षक इंटेलेक्चुअल, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, नॉन अलाइंड फॉरेन पॉलिसी, स्टेबल मॉडर्न स्टेट के लिए नेगोशिएटेड ट्रांसफर। उनका विजन पेशेंट, मेथोडिकल, फेबियन सोशलिज्म से प्रभावित। इसके विपरीत सुभाष चंद्र बोस, उग्र, व्यावहारिक राष्ट्रवादी। कांग्रेस की धीमी रफ्तार से इम्पेशेंट, उन्होंने कहा, फ्रीडम दी नहीं जाती, छीननी पड़ती है। एंड कंप्लीट अनकंडीशनल इंडिपेंडेंस लगभग किसी भी साधन को सही ठहराता था। वे किसी भी पावर से अलायंस को तैयार थे। जर्मनी, जापान, अगर इससे औपनिवेशिक शासन का अंत तेज हो। स्ट्रेटेजी और प्रिंसिपल पर फंडामेंटल डिसएग्रीमेंट, एक गहरी दर्दनाक वैचारिक खाई। नेहरू को बोस का अप्रोच, अधिनायकवाद, फांसीवाद से खतरनाक छेड़छाड़ लगा। एक्सिस के साथ गठबंधन संघर्ष के नैतिक ताने बाने को बिगाड़ सकता था। बोस के लिए अहिंसा, संवैधानिक तरीके, क्रूर साम्राज्य के आगे अप्रभावी। एक आत्मा, सतर्क, लोकतांत्रिक, नैतिक। दूसरी, क्रांतिकारी, जुझारू, व्यावहारिक। यही था केंद्रीय ड्रामा, भारत के दिल की लड़ाई, जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। और आज 27 सितंबर 2025 हम उन फाइलों को फिर से खोलते हैं। एक लीडर के टूल्स उसकी गहरी कन्विक्शंस को रिवील करते हैं। नेहरू के लिए प्राइमरी वेपन, लिखा हुआ शब्द, लेटर्स, एसेज, बुक्स, पर्सुएशन के इंस्ट्रूमेंट्स। हर की स्ट्रोक नेशन बिल्डिंग का डेलिब्रेट एक्ट। बोस का रास्ता, तलवार का सिंबल, डायरेक्ट एक्शन और मिलिट्री स्ट्रगल। कलकत्ता से डेयरिंग एस्केप, एशिया पार जर्मनी की जर्नी, साउथ ईस्ट एशिया में आईएनए। नेहरू कमिटीज, डिबेट्स, कंसेंसस, सिस्टम के भीतर रहकर अंदर से बदलाव। वह बिल्डर, प्लानर, एक टाइप के पेज पर एक बार नई इमारत। बोस कमांडर, जिन्होंने कट्टर भक्ति को इंस्पायर किया। जहां नेहरू परसुएड करना चाहते थे, वहीं बोस कमांड करना चाहते थे। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली धुएं, तनाव और हाई स्टेक्स डिबेट से भरी। यहां आवाजें उठती गिरती, सब कॉन्टिनेंट के फ्यूचर पर बहस। नेहरू, वाकपटु गद्य और तर्कपूर्ण फ्रेमवर्क, एक मॉडर्न प्रोग्रेसिव इंडिया की तस्वीर। बोस की आइडिया, अधिक रेडिकल अप्रोच की तत्काल कॉल, अंदर और बाहर दोनों गूंजती। एक तरफ संवैधानिक सुधार, नेगोशिएटेड सेटलमेंट, दूसरी तरफ पूर्ण तत्काल स्वतंत्रता, सविनय अवज्ञा और टकराव। इन सब के बीच तिरंगा, एक अदृश्य बैनर, उन्हें उद्देश्य में एकजुट करता रहा। हर भाषण, हर हस्तक्षेप, हर वोट एक विशेष विजन के प्रति निष्ठा की घोषणा। उनका संघर्ष ब्रिटिश इंडिया से परे, दुनिया की नजरों में। वॉशिंगटन इंडिया, लंदन इंडिया, मॉस्को इंडिया, राजधानियां चौकस, राजनयिक और खुफिया विश्लेषक हर कदम नोट करते। उपमहाद्वीप, संसाधन और लोकेशन, एक रणनीतिक पुरस्कार। गुप्त केबल, नेहरू के भाषण, नीतियों का विश्लेषण, सोवियत प्रभाव की आशंका। सीआईए के वॉल्ट्स में बंद फाइलें अब खुल रही। एक भूल चुके लॉक में चाबी, डिक्लासिफिकेशन, निगरानी, विश्लेषण, स्वतंत्रता के बाद की दिशा पर नजर। ओएसएस सीआईए ने बोस के मूवमेंट्स, प्रसारण ट्रैक किए, आईएनए मटेरियल का विश्लेषण किया, योजनाओं पर अटकलें लगाईं। 1945 क्रैश के बाद भी संदेह जिंदा, मेमोज सालों तक घूमते रहे।
बोस के जीवित रहने सोवियत शरण के कयास, खुफिया तंत्र सतर्क, नेहरू स्थिरता के प्रतीक, फिर भी समाजवादी झुकाव पर शंका, दस्तावेज, क्लासिफाइड मोहर और नौकरशाही भाषा साजिश की छिपी परत खोलते हैं। भारत का भविष्य लैंगले के लिए तीव्र रणनीतिक रुचि का विषय। नेहरू बोस का वैचारिक संघर्ष केवल आंतरिक नहीं, वैश्विक शीत युद्ध का एक मोर्चा। ग्रैंड आइडियोलॉजिकल बैटल्स और स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशंस, एक गहरी पर्सनल स्टोरी के ऊपर। कॉमरेड्स, ब्रदर्स इन आर्म्स, लेकिन पाथ्स अलग, वॉरमत की जगह औपचारिकता। नेहरू प्रिंसिपल, बोस पल की अर्जेंसी, दोस्ती कन्विक्शंस की शिकार। पत्र मार्मिक प्रमाण, समझौता लगभग असंभव। यह पर्सनल ट्रेजेडी इन विशाल शख्सियतों को मानवीय बनाती है। अफेक्शन बचा, पर वैचारिक परतों के नीचे खाई अब न पाटी जा सकी। उनकी अधूरी बातचीत, हमारी विरासत, आज भी हमारी पहचान को आकार देती है। नए खुले अभिलेख सिर्फ रहस्य नहीं खोलते, बहस को पुनर्जीवित करते हैं। लोकतंत्र बनाम अधिनायकवाद, अहिंसा बनाम सशस्त्र संघर्ष आज भी प्रासंगिक। तिरंगा, कड़ी मेहनत से जीती स्वतंत्रता का प्रतीक, अपरिमित बलिदान की याद। नेहरू और बोस की कहानी एक जीवित इतिहास, प्रेरित करती है, उत्तेजित करती है और हमारे भाग्य का मार्गदर्शन करती है।